ओके, चैप्टर का नाम ही क्या है? डायरेक्टिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग? ध्यान से सुनना। कोई भी बिजनेस में आप कितना भी अच्छा सेटअप बना लो, पर एक हमेशा एक लीडर की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है लीडर की? क्योंकि वो हमें क्या देता है? डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, एक कार है, उस कार में सब कुछ सेटअप सही है, आपने अच्छा इंजन लगा दिया, आपने अच्छी ब्रेक सिस्टम्स लगा दिए, आपने बहुत अच्छे अंदर सीट्स लग्जरी सब कुछ दे दी। क्या कार अपने आप चलेगी? नहीं, इट ऑलवेज नीड्स व्हाट? अ डायरेक्शन। अ डायरेक्शन मीन्स कि कार कितनी भी अच्छी हो, अगर सही डायरेक्शन पे नहीं जाएगी तो वो कभी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगी। सेम गोस विद एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी अच्छे आपके पास लोग हो लो, कितना अच्छा स्टाफिंग कर लो, कितने अच्छे से जॉब डिस्क्राइब कर लो, प्लानिंग बहुत अच्छी कर लो, पर अगर सही लीडर नहीं होगा जो आपको डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन पे पहुंच नहीं पाएगी। राइट? वी हैव सीन, जरूरी है क्या, हमने कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां कितने सारी टीम्स है जहां हो सकता है वो उस टीम का बेस्ट प्लेयर नहीं हो, पर फिर भी उस टीम का वो क्या बन जाता है? कैप्टन। क्यों? क्यों? क्योंकि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे प्लेयर हो तो ही आप अच्छे लीडर बनोगे। कभी कभी हो सकता है आप प्लेयर इतनी अच्छी नहीं हो, बट आपकी लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से लेके जा सकता है। राइट? एंड कोई भी कितने भी गेम्स, तुम क्रिकेट देख लो, फुटबॉल देख लो, कभी कभी क्या होता है, टीम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। जैसे फर्स्ट आईपीएल किसी को अगर याद हो, तो एक टीम थी हैदराबाद की, इट यूज टू बी द बेस्ट टीम, मतलब सब अच्छे अच्छे प्लेयर्स एक टीम में आ गई थी, पर वो टीम लास्ट आई। क्यों? क्योंकि सब अच्छे लीडर्स थे, तो कोई डायरेक्शन देने वाला ही नहीं था। राइट? कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको गाइड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे बढ़ना है टू अचीव देयर गोल। राइट? तो इसी डेफिनेशन को अपने देखते हैं। ओके, ये रहा वो, क्या लिखा है? इट रेफर्स टू, तो मोटिवेशन क्या होता है बताइए? इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, दूसरा गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो क्या अचीव कर सकेगा? कम ऑन, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। तो बताइए व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, पहले इंस्ट्रक्ट करो, फिर उन्हें क्या करो? गाइड, फिर उन्हें वन टू वन काउंसलिंग करो, फिर उन्हें मोटिवेट करो, फिर लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने? उन्हें लीड करो। किसको? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, ताकि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। इज दैट क्लियर? समझ आया? राइट? अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग का मतलब क्या, कि डायरेक्टिंग होता कैसा है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी डायरेक्टिंग है, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चल रहा है, तो कैसा डायरेक्टिंग होना चाहिए? तो क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टिंग कैसा होता है? जो इनिशिएट करता है, क्या बताओ? एक्शन। देखो, आपने प्लानिंग की, आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, आपने स्टाफिंग किया, ये सब कुछ सेटअप है। सेटअप मतलब क्या? सही लोगों को ला दिया, सबको काम बता दिया, अच्छे से प्लानिंग कर दी। क्या काम शुरू हो गया? नहीं। काम शुरू कब होगा? डायरेक्टिंग से। जब तक फैक्ट्री का वर्कर आके उसको इंस्ट्रक्ट ना कर दे कि आज हमें इतना प्रोडक्शन करना है, ऐसा प्रोडक्शन करना है, ये क्वालिटी करनी है, क्या प्रोडक्शन शुरू होगा? नहीं। हर फैक्ट्री में वर्कर्स है, सबको काम पता है, पर ओनर को जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? क्यों जाना पड़ रहा है यार? काम हो तो बता तो दिया, इनिशिएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप नहीं आओगे तो उन्हें इंस्ट्रक्ट कौन करेगा? आप नहीं आओगे उन्हें गाइड कौन करेगा? तो काम शुरू कैसे होगा? वो सब कुछ तो आपका क्या है? सेटअप है। काम शुरू करने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट्स डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। क्या लिखा? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन मतलब क्या? कि मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलोंग विद दिस। अरे क्लियर? राइट? जैसे कहते हैं कि while other functions prepare for setting up of action, it initiate action, मतलब बाकी सब तो सेटअप है, डायरेक्टिंग ही है जो शाम को क्या करता है? इनिशिएट। इनिशिएट मतलब उसकी शुरुआत करता है। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए आपके ऑफिस में जब आपकी जितनी भी बड़ी फैक्ट्री हो, कितने भी वर्कर्स रख दिए हो, कितने भी अच्छे स्टाफ रख दिए हो, आपको जाना ही पड़ेगा हर देर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को क्या करने? डायरेक्ट करने, क्योंकि आपका काम है उस काम की शुरुआत करने। बाकी सब तो सेटअप है, मशीन ला दी, लोग ला दिए, काम बता दिया, बट वो सब क्या है? सब कुछ एक सेटअप। इनिशिएट कौन करेगा डायरेक्टिंग? बताइए, डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। ऐसा नहीं है कि खाली टॉप लेवल डायरेक्शन देता है। टॉप लेवल किसको देगा? मिडिल लेवल को।
मिडिल लेवल किसको देगा डायरेक्शन? लोअर लेवल। लोअर लेवल किसको देगा डायरेक्शन? वर्कर्स को। तो हर जगह चाहिए ना, तो क्या लिखा है कि एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। हर कोई करता है, जब भी मेरे अंडर कोई होगा मेरा काम है उसको क्या करना? डायरेक्ट करना। इज दैट क्लियर? सो जहां जहां बताओ क्या एग्जिस्ट करेगा? सुपीरियर सबऑर्डिनेट। क्या एग्जिस्ट करेगा? सुपीरियर सबऑर्डिनेट। वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन। फिर से क्या, जहां जहां क्या एग्जिस्ट करेगा? सुपीरियर सबऑर्डिनेट, वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब क्या? अरे मैंने ना फैक्ट्री खोल दी, 2 साल से डायरेक्शन कर रहा हूं, अब बंद कर दूं? 50 साल हो गया रिलायंस चला रहा है, 50 साल में तो लोग मतलब मैकेनिकली सब कुछ सेटअप हो जाता है, तो अभी अंबानी को जाने की जरूरत नहीं होती? कि जरूरत पड़ती है? पड़ती है सर। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आपने 50 साल तक कर दिया, आप करने की जरूरत नहीं है, हर दिन चाहिए। क्यों चाहिए सर? चाहिए इसलिए क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हर दिन चेंज होता है। एनवायरनमेंट चेंज होगा तो मोटिवेशन की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है, इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, गाइडिंग की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। समझ आया? सो इट इज अ, क्या लिखा है मैंने बताओ? इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब क्या? इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर बार इट इज अ प्रोसेस विच इज कंटिन्यूस। एंड लास्ट का है, इट फ्लोज फ्रॉम, ऑब्वियस है ना, सबऑर्डिनेट थोड़ी सुपीरियर को डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन कौन देगा? सुपीरियर देगा सबऑर्डिनेट को, वो फिर उसके नीचे लेवल को। इज दैट क्लियर? इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट? इट इज इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड इट फ्लोज टू द बॉटम। क्या चीज क्लियर? तो बताइए क्या 4 स्टेप्स है डायरेक्टिंग के? इट इनिशिएट एक्शन। इट इनिशिएट एक्शन। एक्शन कहां से कहां फ्लो होगा? फ्रॉम बताओ टॉप टू बॉटम। इट इज परवेसिव, इट इज कंटिन्यूस। परवेसिव मतलब एट ऑल लेवल्स एंड इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कितने फीचर्स पढ़े हमने बताइए? 4। पहला फीचर क्या पढ़ा बताइए? इट इज इनिशिएट एक्शन। इट इनिशिएट, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट? 2 पॉइंट का, इट इज परवेसिव एंड इट इज कंटिन्यूस। परवेसिव मतलब एट ऑल लेवल्स एंड इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो क्या 4 फीचर्स क्लियर हो गए? फिर से बताओ 4 फीचर्स क्या बताइए? फर्स्ट, इट इनिशिएट एक्शन। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना? इनिशिएट एक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स क्या पढ़ा था? इट इज परवेसिव एंड इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या चीज क्लियर? इसके पहले हमने पढ़ा व्हाट इज डायरेक्टिंग है। कम ऑन, डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग इज अ, it's a process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading the people of the organization towards achieving what? Organization's goal. क्या चीज क्लियर? क्या ये चीज सबको क्लियर है? कोई डाउट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे जो हम करने वाले हैं, हम इंपॉर्टेंस नहीं करेंगे, प्रिंसिपल्स कट हो चुका है तो ये टॉपिक कट है। हम करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ गाइस? व्हाट डू मीन बाय एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग? मतलब डायरेक्टिंग के क्या क्या फेजेस है। खाली रोज आके भाषण देने से डायरेक्शन नहीं हो जाएगा, खाली मोटिवेशन देने से डायरेक्शन नहीं होगा, बिकॉज लीडर की जरूरत अलग अलग स्टेजेस पे जरूरत पड़ती है, और उसी को क्या बोलते हैं बताइए? एलिमेंट्स, है ना? तो क्या एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है जो तुम्हें याद रखने हैं। पहला एलिमेंट है सुपरविजन, दूसरा एलिमेंट है मोटिवेशन, तीसरा एलिमेंट है लीडरशिप एंड चौथा है कम्युनिकेशन। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग और लीडिंग होना है तो ये चारों फेजेस पे आपको फोकस करना है। पहला फोकस क्या है बताइए? सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप, चौथा कम्युनिकेशन। जब आप चारों फेज को पूरा करोगे तब जाके हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग जो है आपकी कंप्लीट है। इज दैट क्लियर? अब सुपरविजन क्या होता है? तो सुपरविजन को समझते हैं गाइस। सुपरविजन मतलब जब आप अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट के काम को सुपरवाइज करते हो तो उसी को क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, सुपरविजन, राइट? तो सुपरविजन बीइंग एवरी मैनेजर इन हिज ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज हिज और हर सबऑर्डिनेट। क्या चीज क्लियर? कैसे सुपरवाइज करता है? उन्हें क्या करता है गाइस? कम ऑन, गाइड करता है। क्या गाइड करता है? एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। एग्जांपल लेके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं एक सेल्स का मेरे को कहा गया है कि मुझे ना ये रिमोट बेचना है घर घर जाके, राइट? अब हो सकता है मुझे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, तो मेरे को प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? मैं नहीं बेच पा रहा हूँ रिमोट। क्यों नहीं बेच पा रहा हूँ? हो सकता है कि जिस लोकेशन पे मुझे जाना हो वहां तक के लिए मेरे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी
नहीं है, तो वो मुझे रिसोर्सेस कौन एलोकेट करके देगा? मेरा सुपरवाइजर, राइट? वो मुझे गाइड करेगा कि कैसे आपको बेचना है, राइट? जिसका मतलब ये हुआ कि सुपरविजन इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग योर एम्प्लॉयज. क्या है बताइए? गाइडिंग योर एम्प्लॉयज एज वेल एज रिसोर्सेस टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव. इज दैट क्लियर? Okay guys, so what is supervision? Supervision मतलब it is a function where your immediate superior आपको गाइड करता है, रिसोर्सेस को एलोकेट करके देता है ताकि हम अचीव क्या कर सके गाइस? कम ऑन, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव. उसके पहले बताइए व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. Is that clear? What is directing guys? It is a process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading the people of the organizations towards achieving organization's goal. है ना? अब इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन भी कट हो चुका है, ये एलिमेंट तुम्हारे में नहीं है, कट कर दिया भाई. बोला इतने बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे हमारे. तो सीधा हम आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे विच इज मोटिवेशन. अब समझ आ गया, राइट? तो हम सीधा आ जाते हैं दूसरे एलिमेंट पे, मोटिवेशन. और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. कौन से टॉपिक पे? मोटिवेशन. एंड यहां पे बहुत जरूरत है. सो व्हाट इज मोटिवेशन? इट मींस इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव, और इट इज अ मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर. सर एक एग्जांपल लेके समझाओ मोटिवेशन क्या होता है. अब तो तुम होते नहीं हो, पहले बचपन में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मोटिवेट करते थे. कैसे मोटिवेट करते थे? पढ़ाई करते नहीं थे, अब वो चाहते थे कि तुम डिजायर्ड मैनर में बिहेव करो, मतलब वो चाहते थे कि तुम पढ़ाई करो, तो तुम्हें मोटिवेट कैसे करते थे? बेटा अच्छे मार्क्स ला दे, तेरे को ये मिल जाएगा, तेरे को प्ले स्टेशन मिल जाएगा, तेरे को मोबाइल मिल जाएगा. मतलब अब तुम नहीं होते मोटिवेट, बट पहले बचपन में आप होते थे. क्यों? क्योंकि वो आपको इस तरह से मोटिवेट करते थे कि ताकि आप किस तरह से बिहेव करो, वो जो जैसा चाहते हैं, द डिजायर्ड मैनर. वैसे ही अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हो, मैं क्या चाहता हूं कि तुम इतने फुर्ती में काम करो, इतने एफिशिएंटली काम करो कि तुम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बेच सको. मतलब सेल्समैन को एम ही यही होना चाहिए, सारा प्रोडक्ट मैं ही बेचूंगा. प्रोडक्शन का एम होना चाहिए इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाऊंगा कि क्वालिटी सुपीरियर हो, क्योंकि हर जगह मैं तो जा नहीं सकता चेक करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, तो तुम्हें मुझे मोटिवेट करना होगा. कैसे मोटिवेट करूंगा? पैसा. सेल्स वाले को टारगेट दिया जाता है, अगर टारगेट अचीव किया तो घूमने को मिलता है, पहले या तो बैंकॉक, या तो यूएसए, या तो कहीं भी, या तो इंसेंटिव में गाड़ी दे देते. बहुत कुछ होता है. अभी रिसेंटली दिवाली में क्या हुआ, सूरत में एक ज्वेलरी कंपनी है, कोई भी आई डोंट नो, उन्होंने अपने 50 एम्प्लॉय को गाड़ियां गिफ्ट की. यस, 50 कंपनीज को. क्यों? क्या पागल है क्या? नहीं सर, मोटिवेट. क्योंकि अगर वो अब गाड़ी मिली है तो वो डिजायर्ड मैनर में बिहेव करेंगे, और डिजायर्ड मैनर में अगर बिहेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को भी उससे फायदा होगा. इसी को क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, मोटिवेशन. मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सबऑर्डिनेट टू बिहेव इन अ डिजायर्ड मैनर. वो डिजायर्ड मैनर कौन है? जो मैं चाहता हूं, ताकि इससे मेरा क्या अचीव हो जाएगा? इस कम ऑन, ऑर्गेनाइजेशन का गोल. अगर आपके यहां मोटिवेशन नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना भी बढ़िया एम्प्लॉय हो, कितना भी एफिशिएंट हो, नहीं अचीव होगा. वी हैव सीन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय आलसी होते? नहीं सर, सिस्टम आलसी है. आईएएस ऑफिसर से, आईपीएस ऑफिसर से, कितने सारे गवर्नमेंट के क्लर्क से जॉब मिलना मुश्किल है, बट वो लोग पास होते हैं. बट फिर क्यों आलसी हो जाते हैं? बिकॉज मोटिवेशन नहीं है. सर क्या बात करो, अच्छी पैसा मिलता है. पैसा तो बिना काम किए भी मिल रहा है. प्रमोशन तो टाइम बाउंड है कि हाँ 6 महीने बाद तो आप 4 साल बाद तो आपका होना ही है. तो जब मोटिवेशन ही नहीं है तो क्या काम अच्छे से करूंगा? आईसीआईसीआई बैंक जाओ, एचडीएफसी बैंक जाओ, पर्सनली कॉल करते हैं, सर आपको कुछ भी कराना है हमें बोलो, आपका एफडी कराना है हमें बोलो, बस आप फोन करके बोलो, हम आपके सारे काम करेंगे. क्यों? क्योंकि उन्हें बैंक मोटिवेशन देता है कि भाई तुम जितने एफडी खुलवाओगे ना, उतना तुम्हें तुम्हारी सैलरी में कमीशन मिलेगा. तो वो अपना मोटिवेटेड होते हैं कि भाई काम करते हैं. एसबीआई में जाओ, आपको आना तो आओ, नहीं आना तो भाड़ में जाओ, आपका एफडी आप जानो. क्यों? पगार फिक्स है तो एफडी बनाए या ना बना, मेरी पगार तो आने वाली है. दैट इज द रीजन मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि ये आपको क्या करता है गाइस? कम ऑन, ही वांट मोटिवेशन हमें किसको देना है? सबऑर्डिनेट को, ताकि वो बिहेव किस तरह से करे?
डिजायर्ड मैनर, ताकि मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकूं। इज दैट क्लियर? अब मोटिवेशन में 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मोटिव, एक होता है मोटिवेशन, और एक होता है मोटिवेटर्स। सबसे पहला होता है मोटिव। देखो बच्चों, अब कहा सर ऐसा क्यों कहा आपने कि जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले ही अभी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम्हारा मोटिव ही नहीं है। अब मोटिव ही नहीं है तो क्या मोटिवेट कर पाऊंगा? लो अरे बेटा देखो तुम पढ़ाई अच्छा करोगे तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी। अरे नहीं चाहिए जॉब, पैसा ऑलरेडी आपने कमा लिया है, जी लेंगे। मोटिव ही नहीं तो मोटिवेशन कैसे होगा? अरे समझ आया? अब तुम्हें मैं आईफोन ला के, आईफोन ऑलरेडी दिया हुआ है, पार्टीज में ऐसे ही घूमने जाते हो, जिंदगी तो बढ़िया ही चल रही है। जब जिंदगी बढ़िया चल रही है, अब कोई मोटिवेशन ही नहीं है तो क्या ही सर 90 लाओ 70 लाओ 80 लाओ कोई फर्क, बस पास हो जाए, वरना नाम खराब हो जाता है। बाकी तो कोई मोटिव ही नहीं। व्हेन यू डोंट हैव एनी मोटिव, आई कैन नॉट डू एनी मोटिवेशन। मतलब मैं आपको मोटिव नहीं कर सकता, क्या ही मोटिवेट करूँ, राइट? 2020 से पहले ना मैं ना एक लेक्चर सकता था जहाँ मैं ना बच्चों को मोटिवेट करता था, तुम्हें ऐसा बनना चाहिए लाइफ में, छोड़ दिया। क्यों? अब मोटिव ही नहीं है तो मोटिवेशन की क्या जरूरत है? बताता हूँ, राइट? एड एड एड। इज दैट क्लियर यहाँ तक? मोटिव तो गाइस क्या होता है? मोटिव मतलब ये इंटरनल है सर, ये कहीं बाहर से नहीं आता, अंदर से वो आग होनी चाहिए कुछ बनना है। अगर अंदर से वो आग ही नहीं है कुछ बनने की तो मोटिवेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। सो इट्स एन इनर स्टेट, इट कैन बी एनीथिंग। हाँ गाइस, जरूरी नहीं है पढ़ाई में। सो गाइस व्हाट इज मोटिव? मोटिव इज एन इनर स्टेट जो आपको क्या करेगा? एनर्जाइज करेगा, एक्टिवेट करेगा टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। और अगर ये मोटिव ही नहीं है तो ऐसे ही आलसी रहोगे, क्लास में सोओगे, क्या फर्क पड़ता है, बस जाना है, मम्मा ने बोला है पापा ने बोला है 3 से 4 जाना है क्लास, क्लास जाके आ जाते हैं। क्योंकि अंदर से तो कोई आग होगी नहीं, इनर स्टेट होगा ही नहीं कि यार करो, क्या करने की जरूरत है, माँ बाप ने सब कुछ रेडी है, राइट? देखो गाइस क्या कितनी अच्छी, मतलब आज तो भाषा देखो। रियलाइजेशन ऑफ मोटिव कॉज रेस्टलेसनेस विच प्रॉम्प्ट टू एक्शन। सर मतलब आपको अंदर मोटिव होगा तो आपके अंदर है ना, अंदर भगाएगा आपको, यार कुछ करना पड़ेगा। अब है ही नहीं कुछ तो किस बात का मोटिवेशन है ना, राइट? फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे सी यू गाइस आर वेरी ब्लेस्ड कि तुम बहुत अच्छे फैमिली से हो, सब कुछ अवेलेबल है, सो दैट इज द रीजन। एंड मैं तुम्हारी गलती नहीं कहता हूँ, बिकॉज इफ एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर विल बी नो मोटिव टू हैव सर्टेन। बट तुम इमेजिन करो हमारे देश में कितने सारे मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास लोग हैं, राइट? फैमिली में बेसिक नीड्स नहीं है। आज के इंस्टाग्राम की दुनिया में जब हर कोई के पास इतना कुछ और वो बताता है, राइट? क्योंकि एवरीवन विल शो द गुड पार्ट ऑन इंस्टाग्राम, कोई खराब पार्ट तो बताता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ना उनके अंदर एक डिजायर होती है, यार हमें भी ये सब चीज़ें चाहिए, राइट? और उन एम्प्लॉयज़ को जो 20,000 25,000 30,000 35,000 की कमाई कर रहे हैं, उन्हें हर वक्त पैसे चाहिए होती है। तो कंपनी जब उन्हें मोटिवेशन देती है कि उनके अंदर ऑलरेडी डिजायर है कि पैसा कमाना है, और जैसे ही उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उनकी बॉडी में क्या आता है? एक रेस्टलेसनेस कि भाई करो, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं वो ऑर्गेनाइजेशन में अचीव कर सकूं। इज दैट क्लियर? तो बताइए मोटिव एक इंटरनल स्टेट है या एक्सटर्नल है? इंटरनल, जो आपकी बॉडी के अंदर एक क्या ला के देता है? रेस्टलेसनेस, जो आपको डायरेक्ट करेगा कि भाई इस तरह से बिहेव करो। फिर चाहिए मोटिवेटर्स। अब मोटिवेटर्स क्या है? मोटिवेटर्स जो मोटिव को खींचता है, जैसे एक छोटे बच्चे के लिए गेम्स, थोड़े और बड़े बच्चों के लिए प्ले स्टेशन, थोड़े और बच्चों के लिए मोबाइल फोन्स, राइट? कुछ भी ट्रिप्स, राइट? कंपनी में बोनस, ये क्या होते हैं? मोटिवेटर्स, राइट? मोटिवेटर्स क्या होता है गाइस? कम ऑन। पे, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोटिवेटर्स। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है भाई? ये प्रोसेस है। मोटिव इज द इंटरनल स्टेट, मोटिवेटर्स वो चीजें जो आपको मोटिवेट करेगी, और इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? मोटिवेशन। कैच इज क्लियर? इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू अकम्प्लिश द डिजायर गोल्स। क्या क्लियर? तो बताइए मोटिवेशन के लिए 3 एलिमेंट्स क्या है? पहला होना चाहिए आपके अंदर मोटिव, मोटिवेटर्स वो चीजें, एंड मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द पीपल टू बिहेव इन अ डिजायर्ड मैनर ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके।
इज दैट क्लियर? तो मुझे फिर से बताओ क्या होता है मोटिवेशन? मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या होता है, एक अंदर आपको क्या करना है, बिहेव करना है। मैं चाहता हूं क्या, बिहेव करो इन अ डिजायर्ड, ताकि हम इससे क्या अचीव कर सकेगा। इसका ऑन व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन? मोटिव, मोटिवेटर्स एंड द प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। अब हम करने वाले हैं द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। सर क्या होता है फीचर्स? फीचर्स मतलब मोटिवेशन कैसा होता है। फर्स्ट सर, मोटिवेशन इज एन, राइट, 100% श्योर हूं तुम कहीं कुछ ना कुछ चीजों से मोटिवेट होते ही होगे। क्या कोई स्पोर्ट्स प्लेयर को देख के होते होगे, या रिसेंटली जैसे परसों मैं एक क्रिकेट मैच को देख के बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हुआ। पीछे परसों देखा तुमने जो मैच हुआ था, इंडियन वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलियन वुमेन, क्या मैच खेला। मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराना वाज अ डिफिकल्ट टास्क वुमेन्स पे, क्योंकि दे वर डोमिनेटिंग, इतने सालों से डोमिनेट कर रहे हैं और हर बार हमें सेमीफाइनल या फाइनल में हरा रहे हैं। सेकेंड, इतना ऑलरेडी आपके पास ब्लॉकेड है कि भाई इनको तो हराना मुश्किल। सेकेंड, 340 का टारगेट, वुमेन्स हिस्ट्री में कभी इतना टारगेट किसी ने अचीव नहीं किया है। मतलब इमेजिन करो, आपको सबसे बड़ा टारगेट अचीव करना है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सेमीफाइनल एंड यू ऑलरेडी लॉस्ट 2 विकेट्स इन फर्स्ट 60 रन्स। इमेजिन करो कि क्या खेला है और क्या मोटिवेशन होगा कि आज उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया। मतलब सब कुछ आपके अगेंस्ट, फिर भी आपने अचीव किया। एंड दैट मोटिवेट्स कि भाई कुछ भी हो सकता है कभी भी, राइट? दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। इट्स एन इंटरनल फीलिंग, एक अर्ज है, एक ड्राइव है जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। किसको? ह्यूमन बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा टू बिहेव इन अ डिजायर्ड मैनर। कैच इज क्लियर, राइट? सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यही हो। एग्जाम्पल तुम देखो, गूगल का सीईओ कौन है? सो ही इज एन इंडियन सिटीजन, ही वाज एन इंडियन सिटीजन, सॉरी। इमेजिन करो, दुनिया को कंट्रोल करने वाली कंपनीज है गूगल, फेसबुक, ये सब, ये दुनिया को कंट्रोल करती है क्योंकि इतना डोमिनेंस है उनका। उसका एक कंट्रोल करने के ऑपरेशन में एक इंडियन सिटीजन है। इमेजिन करो क्या बंदे का काम होगा कि आप वहां के देश के सिटीजन नहीं होके भी आप इतनी बड़ी कंपनी को संभाल रहे हो। दैट्स मोटिवेट। इट्स एन इंटरनल, एक अर्ज है, एक डिजायर है जो आपको मोटिवेट करेगा टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। इज दैट क्लियर? इट इज ऑलवेज एन इंटरनल फीलिंग, इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस एक्सटर्नली। हर एक को मोटिवेशन होता है, पर हर एक को एक से ही होता है जरूरी है नहीं। यहाँ पे तुम कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी से मोटिवेट हुए हो, पर वो जरूरी नहीं है कि वो एक बंदा हो, वो कोई भी हो सकता है, बट दैट इज इंटरनल। वो आपको मोटिवेट कर रहा है इंटरनली टू बिहेव इन अ डिजायर्ड मैनर। हो सकता है किसी को सिंगर पसंद हो, आप उसकी तरह बिहेव करना शुरू करते हो। आपको स्पोर्ट्समैन पसंद हो, आप उसकी तरह बिहेव करना शुरू करते हो। कैच इज क्लियर? ओके गाइस, तो क्या आपने फर्स्ट फीचर कंप्लीट कर लिया? मोटिवेशन क्या है गाइस? कम ऑन, इट इज एन इंटरनल फीलिंग, इट इज एन अर्ज, इट इज अ ड्राइव और डिजायर जो हमें मोटिवेट करेगा टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा? इट प्रोड्यूसर्स व्हाट? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सर इसका मतलब क्या होता है? सर मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए जो गोल डायरेक्टेड हो। अब इमेजिन करो, मेरे को एक लास्ट टू लास्ट टाइम एक पेरेंट्स आए थे, उन्होंने बोला सर हम कितना कुछ करते हैं हमारे बच्चे के लिए। क्या किया? तो बोलते हैं कि देखो सर, मैंने अपने बच्चे को बोला कि अगर तुम बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा रिजल्ट ला, इसलिए पहले मोबाइल ला के दे दिया। मैंने कहा सर आपने उसे मोटिवेट नहीं किया और उसको बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि सर अगर आप अभी दे दोगे फोन तो वो पढ़ाई थोड़ी करेगा। आपका मोटिवेशन वैसा होना चाहिए जो गोल डायरेक्टेड हो। गोल डायरेक्टेड का मतलब क्या? अगर गोल अचीव करे वैसा मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए जैसे कि मैं चाहता हूं वैसा तू रहे। अब मेरे मोबाइल दिया, अब मैं चाहता हूं तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई करेगा भी नहीं? नहीं सर, मैं तो इंस्टाग्राम की दुनिया में चला जाऊंगा, राइट? तो कंपनी पे कब अच्छा देगी? तो कंपनी क्या करती है? पहले पैसा देती है, बोनस देती है, या परफॉर्मेंस के बाद देती है? परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि इट शुड बी गोल डायरेक्टेड कि गोल अचीव करो तो मैं आपको मोटिवेट कर, तो आपको पैसा दूंगा। ऐसे थोड़ी कि पहले ही पैसा दे दिया, पहले ही सब कुछ दे दिया, तो कंपनी किस बात का एक्सपेक्ट करेगी एम्प्लॉय के काम करे, राइट? सो क्या लिखा है? द प्रमोशन इन द जॉब मे बी गिवन टू द एम्प्लॉय विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग हिज। सर प्रमोशन तभी मिलेगा जब अच्छा काम कर रहे हो। अगर अच्छा काम ही नहीं कर रहे हो तो किस बात का प्रमोशन? इट शुड बी गोल डायरेक्टेड। क्लियर? मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एंड बोथ वर्क्स। जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन हो। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या? अरे बेटा पढ़ ले, मोबाइल ला के दे दूंगा, पढ़ ले, बाइक ला के दे दूंगा, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। नहीं, समटाइम इट डजंट वर्क, राइट? आज की जनरेशन मुझे लगता है पॉजिटिव मोटिवेशन वर्क कर रहा है, नेगेटिव मोटिवेशन ज्यादा वर्क कर रहा है। नेगेटिव क्या? पढ़ ले वरना ठीक नहीं होगा, घर से निकाल दूंगा, राइट? बोलते ना डांटे तेरे को तो यही यही कहीं पढ़ा दूंगा,
पढ़ाना ही नहीं है तेरे को कॉलेज में, यही रहे बस, तो 12वीं पास हो जा। नेगेटिव मोटिवेशन। सर ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसाइड करती है कि अभी मुझे पॉजिटिव मोटिवेट करना है या नेगेटिव? बहुत सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन लाना हो तो नेगेटिव मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस पे लाना हो तो पॉजिटिव मोटिवेशन। एग्जाम्पल, अगर कोई लेट आ रहा हो हर क्लास तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव मोटिवेशन दूंगा, देख बेटा कल से टाइम पे आएगा तो 5 मिनट जल्दी छोड़ूंगा। वो करेगा वैसा, क्या करना चाहिए मुझे? नेगेटिव, खड़े रखो क्लास पर, पैर दुखेंगे तो ऑटोमेटिकली अगले क्लास टाइम पे आएगा। दैट्स कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन, राइट। एंड अगर आप चाहते हो कि भाई एक्स्ट्रॉर्डनरी बिहेव करे, यार तू हर बार 70% ला रहा है, इस बार 90% ला, अपने जो बंदिश है उससे बाहर आ, तो यहाँ पे नेगेटिव मोटिवेशन काम नहीं करेगा। यहाँ पे यू हैव टू बी अ पॉजिटिवली मोटिवेटेड, मतलब आपको कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जिससे वो आउट ऑफ द बॉक्स बिहेव करे, राइट। सो इट कैन बी पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब रिवॉर्ड्स, एंड नेगेटिव मोटिवेशन मतलब पनिशमेंट्स, राइट। एंड लास्ट द मोस्ट, गाइस तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे हाईएस्ट पे किसको मिलता है? मोटिवेटर्स को। संदीप महेश्वरी देख लो, बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर्स हैं, बहुत पैसा छापते हैं। क्यों सर पता है? इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? सर आज मैं कितना भी भाषण दे दूं, क्या हर एक पे इक्वली इम्पैक्ट कर सकता है? क्योंकि सबका डिजायर अलग है, सबका मोटिव अलग है, राइट। तो इमेजिन करो जब संदीप महेश्वरी 1 लाख लोगों को मोटिवेट करता है एक साथ, उसके जब आते हैं, मतलब उसकी लोग कितना फॉलो करते हैं, दैट इज वाई उसको उतना पे मिलता है। पे अदर फॉर्म में मिलता है बट मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि मोटिवेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्यों? क्योंकि मैं तो बेस्ट तरीके से आपको मोटिव करना चाहूंगा, बट हर एक पे यूनिफॉर्मली इफेक्ट हो वो जरूरी, क्योंकि सबके डिजायर्स अलग है, राइट। इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस। हो सकता है आज की क्लास के बाद तुम में से कोई नहीं हो, पर गलती से कोई एक हो सकता है, बाकी उम्मीद तो मुझे 0 है, राइट। इट्स अ हेट्रोजीनियस बिकॉज पीपल के एक्सपेक्टेशंस अलग, रिएक्शंस अलग, राइट। एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं तो किस बात का मोटिवेशन? तो क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस अलग है, रिएक्शंस अलग है, तो मोटिवेशन का हर एक पे इक्वली इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि लोग क्या है बताए? कम ऑन, हेट्रोजीनियस, राइट। तो बताइए 4 फीचर्स अपने मोटिवेशन के पढ़े, मुझे बताओ क्या क्या 4 फीचर्स थे, बताइए। इट इज एन इंटरनल प्रोसेस, इट इज एन इंटरनल, इट इज एन अर्ज, इट इज अ डिजायर विच इज इंटरनल, जो आपको मोटिवेट करेगा टू बिहेव इन अ डिजायर्ड मैनर। सेकेंड क्या है मोटिवेशन? इट शुड बी कैसा? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होना चाहिए। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, एंड फोर्थ इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। गाइस बताओ मोटिवेशन का डेफिनेशन क्या था? इट्स अ प्रोसेस ऑफ अर्ज, डिजायर। मैं आपको मोटिवेट करूंगा टू बिहेव इन अ डिजायर्ड मैनर, राइट। मोटिवेट के 3 एलिमेंट्स बताओ, मोटिव, मोटिवेटर्स एंड मोटिवेशन। 4 एलिमेंट्स क्या डायरेक्टिंग के बताओ? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग? याद है? It initiates action, it flows from top to bottom, it is pervasive, and it is continuous. And what is directing, guys? Directing is a process of instructing, guiding, counseling, motivating, and leading the people of the organization towards achieving organization's goal, right? तो आज हमने यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट क्लास हम करने वाले हैं मोटिवेशन में मैस्लो की थियोरी, एंड उसके बाद हम करने वाले हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, वन इज फाइनेंशियल एंड सेकंड इज नॉन फाइनेंशियल। उसके बाद है लीडरशिप, एंड उसके बाद है कम्युनिकेशन। दैट्स इट।